गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 और उसकी एक्सरसाइज नंबर 3.1 का लास्ट वन क्वेश्चन मतलब 7वां क्वेश्चन करेंगे, जो कुछ इस प्रकार है कि समीकरणों x माइनस वाई प्लस में 1 इजकल टू 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 इजकल टू 0 का ग्राफ खींचिए। अक्ष और इन दोनों रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए हमको सबसे पहले पहला समीकरण लेंगे और पहले समीकरण लिखेंगे एक्स माइनस वाई प्लस में 1 इजकल टू 0। तो इसमें हम वाई को फ्री कर लेंगे तो माइनस के वाई इजकल टू ये प्लस का 1 जो है वो इधर आके माइनस का 1 हो जाएगा। तो माइनस का 1 लिखेंगे हम यहाँ पर, माइनस का 1 लिखेंगे और उसके बाद हम लिखेंगे माइनस का एक्स। ये प्लस का एक्स है, इधर आके माइनस का हो जाएगा। जब भी कोई संख्या बराबर की इधर लिखी होती है प्लस में तो इधर आके माइनस की हो जाती है। जब भी कोई संख्या माइनस में लिखी होती है बराबर की इधर तो इधर ले जाएंगे तो वो प्लस में हो जाती है। जब भी कोई संख्या इधर मल्टीप्लाई में लिखी होती है इधर लेके आते हैं तो वो भाग में हो जाती है। और जब भी कोई संख्या भाग में लिखी होती है इधर और जब इसको इधर लेके आएंगे तो ये गुणा में हो जाती है। इस चीज़ को हमें याद रखना है। अब ये मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ये रफ कार था क्योंकि हमें समझना है। अब इसके बाद हमको ये माइनस जो है ना, माइनस को भी इधर ले जाएंगे, केवल हमें बाई का मान चाहिए। तो बाई का मान निकालने के लिए इधर ले जाएंगे हम। तो जब हम माइनस में करेंगे इधर माइनस लाएंगे तो माइनस वाली चीज़ें माइनस लाएंगे इधर, माइनस माइनस की 1 और माइनस एक्स। इस तरह से माइनस का हमने यहाँ पर माइनस का इसमें भाग दिया तो इसमें क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस की 1 प्लस की एक्स हो जाएगा इजकल टू में बाई। इस तरह से बाई का मान आ गया हमारे पास 1 प्लस में एक्स, या फिर लिख सकते हैं एक्स प्लस में 1। तो वाई बराबर एक्स प्लस में 1। इस तरह से हमने क्या कर लिया, इसको हल कर लिया। इस तरह से ये हमारे पास समीकरण नंबर 1 आ जाता है। समीकरण नंबर 1 हमारे पास आ गया। चाहे तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि -1 से दोनों पक्षों में गुणा करने पर, से दोनों पक्षों में गुणा करने पर, तो जब हम -1 से गुणा करेंगे तो माइनस का बाई इधर है, इसमें मैं -1 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसमें भी -1 से मल्टीप्लाई करूंगा और यहाँ पर ब्रैकेट में -1 और माइनस की एक्स लिखा हुआ है, इसको भी लिख दूंगा मैं। इस तरह से लिख देते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस के वाई इजकल टू ये -1 है तो प्लस का 1 हो जाएगा और एक्स भी माइनस का है तो इसलिए ये प्लस का हो जाएगा। जब भी ब्रैकेट के बाहर कोई संख्या माइनस में होती है तो वो अंदर जब उसका मल्टीप्लाई करते हैं तो उस संख्या के चिन्ह के साथ गुणा करते समय हम उनके चिन्हों को बदल देते हैं। एक का एक में गुणा करेंगे तो एक आएगा, परंतु माइनस माइनस 2 बार आने की वजह से ये प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से भी हम कर सकते थे और इस तरह से भी हम कर सकते थे। तो जब हमने ऐसे कर लिया, इसको अरेंज कर लिया, तो y का जो इक्वल टू में एक्स प्लस 1 आया, ये समीकरण नंबर 1 है। अब हम यहाँ पर एक्स बराबर कुछ मान रख लेते हैं क्योंकि हमें सबसे पहले इसके निर्देशांक निकालने होंगे, क्योंकि हमें ग्राफ पर जिन समीकरणों को ग्राफ पर दर्शाना होता है उनके लिए सबसे पहले हम उनके निर्देशांक निकालते हैं। तो निर्देशांक निकालने के लिए एक्स बराबर कुछ अपनी तरफ से कुछ मान लेते हैं, उस मान को रखते हैं। तो एक्स बराबर में ऐसा मान भी रखते हैं, इस बात का भी हम ध्यान रखते हैं कि एक्स का ऐसा मान रखें जिससे कोई भी मान वाई का आए वो पूर्ण अंक आना चाहिए, वो भिन्न में नहीं आना चाहिए, पॉइंट में नहीं आना चाहिए। तो एक्स बराबर 0 रखने पर, तो जब मैं एक्स बराबर 0 रखने पर एक्स बराबर 0 रखूंगा तो वाई बराबर मेरे पास आ जाएगा 0 प्लस में 1। तो वाई बराबर जब आ जाएगा तो वो आ जाएगा +1। तो इस तरह से मेरे पास पहले समीकरण से मैंने एक हल निकाल लिया है पहले समीकरण का। वो उसको मैं बॉक्स में लिख देता हूँ, इसको मैं बॉक्स में लिख देता हूँ। क्या क्या मान निकल के आए हैं वो हम यहाँ पर यहाँ रख देते हैं हम। तो सबसे पहले हमने एक्स बराबर 0 लिया है,
इस तरह से हम इसके दो दो शून्यंक, दो हल निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें इस दो निर्देशांक निकालेंगे, जिसमें से हम एक निर्देशांक निकाल चुके हैं, एक्स वाई के मान। तो सबसे पहले हमने एक्स का मान क्या रखा, एक्स का मान हमने सबसे पहले एक्स बाई, एक्स का मान हमने 0 रखा, तो हमारे पास बाई का मान हमारे पास 1 आ गया। अब एक्स का मान कुछ और रखेंगे जिससे हमारे पास दूसरा निर्देशांक आ जाए, क्योंकि कोई भी रेखा जब ग्राफ पर दिखाई जाती है तो कम से कम उसके दो निर्देशांक होने चाहिए। कोई भी रेखा दो निर्देशांक से ही मिलके बनेगी। तो हम दूसरा रखेंगे, एक्स बराबर कुछ रखेंगे। तो एक्स बराबर, अब की बार हम एक्स बराबर रख लेते हैं 1 रखने पर, एक्स बराबर 1 रख देंगे। एक्स बराबर 1 रखने पर जब हम एक्स बराबर 1 रखेंगे तो हमारे पास वाई बराबर 1 प्लस में एक्स का मान भी 1 रख देंगे, तो हमारे पास 1 प्लस 1 आ जाएगा, तो 2 हो जाएगा। वाई की वैल्यू होगी हमारे पास 2। तो इस तरह से हमने दूसरा भी निर्देशांक निकाल लिया। तो दूसरा जो निर्देशांक निकाला वो किस तरह से निकाला हमने, वो निकाला एक्स का मान 1 रख करके, 1 रखा तो हमारे पास वाई का मान 2 आ गया। इस तरह से हमने पहले समीकरण से एक्स और वाई के मान निकाल करके निर्देशांक निकाल लिए हैं। इसी तरह हम दूसरे समीकरण से भी निर्देशांकों को निकाल लेंगे। तो निर्देशांक दूसरे समीकरण से जब निकालेंगे हम, तो दूसरे समीकरण को हम यहाँ लिख लेंगे। दूसरा समीकरण जो है वो है 3x प्लस में 2y माइनस के 12 इजकल टू 0। ये जो समीकरण है हमारे पास दूसरा समीकरण है, इस समीकरण को भी, इसमें भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम y को फ्री कर लेंगे। तो 2y है, 2y इजकल टू माइनस का 12 इधर प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस के 3x हो जाएगा, और अपॉन में इसमें वाई को हम फ्री कर रहे हैं, तो ये मल्टीप्लाई में 2, जैसा कि मैंने बताया था मल्टीप्लाई में होता है भाग में चला जाता है, तो ये आ जाएगा 12 माइनस 3x अपॉन में 2, इस तरह से आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, x का यहाँ पर भी इसी तरह, जिस तरह से हमने पहले समीकरण के निर्देशांक निकाले थे वही मेथड लगाएंगे, और x का मान ऐसा रखेंगे जिससे y का मान एक पूर्ण अंक आ जाए। तो x का मान 0 रखेंगे सबसे पहले। 0 रखने पर, तो जब हम 0 रखेंगे तो y बराबर 12 माइनस 3 गुणे में 0 बटे में 2। तो जब हम बटे में 2 रखेंगे तो 2, 3 से किसी भी संख्या, मतलब 0 से किसी भी संख्या में गुणा करते हैं तो वो 0 हो जाती है। तो यहाँ पर 12 माइनस 0, तो जी 12 ही रहेगा, और 2 से इसमें भाग देना तो हमारे पास आ जाएगा 6। तो इस तरह से हमने x का मान 0 रख करके y का मान हमने निकाल लिया 6। अब हम क्या करेंगे, x का मान दूसरा रखेंगे, x बराबर, अब हम रख लेते हैं x बराबर 1 रखेंगे, तो ये मान पॉइंटों में आएगा। अगर देखें तो कैसे आएगा, देखो 12 माइनस 3 गुणे में 1 बटे में 2। तो इस तरह से 12 और माइनस 3 एकन 3 बटे में 2, 12 में से 3 जब घटाएंगे तो बचेगा हमारे पास 9, 9 बटा में 2, 9 बटा में तो 4.5 होता है। इसको ग्राफ पर दिखाना थोड़ा कठिन होता है, इसलिए क्या करते हैं, इसको हटाते हैं, थोड़ा सरल वे से हम चीज़ों को देखते हैं ग्राफ को दर्शाने के लिए। और इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1 ना रख के हम 2 रखेंगे, एक्स बराबर 2 रखने पर। तो जैसे ही हम 2 रखेंगे रखने पर, तो फिर हमारे पास बाई का मान पूर्णांक आ जाएगा। बाई बराबर 12 माइनस 3 गुणे में 2 बटे में बटे में 2। तो 12 माइनस 6 बटे में 2, तो यहाँ बचेगा 6, ऊपर 12 में से 6 जाएगा तो 6 बचेगा बटे में 2, 2 से 6 कट जाएगा 3 बार। तो इस तरह से हमारे पास बाई का मान जो आ जाएगा प्यारे बच्चों, वो आ जाएगा 3। तो एक्स का मान हमारे पास, बाई का मान 3 आ गया जब हमने एक्स का मान 2 रखा। इस तरह से हमारे पास एक बॉक्स हम बना लेंगे, जैसे ये वाले पहले पहले समीकरण के जो हमने हल निकाले थे, उनके जो निर्देशांक निकाले थे, उनके लिए एक हमने बॉक्स बनाया था। तो इसी तरह से हम एक बॉक्स इसके लिए बना लेंगे, और उसके भी मान यहाँ पर रख लेंगे, एक्स वाई के मान जो हमने निकाले हैं। तो चलते हैं थोड़ा ऊपर और इसके मान रख लेते हैं। तो हमने एक्स वाई के मान क्या रखे थे वो देख लेते हैं। इस समीकरण के लिए एक्स वाई के मान जो हमारे पास आए हैं वो निम्न है। तो एक्स का मान हमने सबसे पहले इसमें हमने 0 रखा, तो वाई का मान हमारे पास आया, हमारे पास वाई का मान जो आया वो हमारे पास आया, एक्स बराबर 0 रखने पर वाई का मान जो हमारे पास आया है वो 6 आया है। तो यहाँ पर रख लेंगे 6। तो इसको भी मैं अरेंज कर देता हूँ, यहाँ पर वाई का मान 6 आया तो 6 लिख लूँगा। और जब मैंने वाई का मान, एक्स का मान 2 रखा तो आया मेरे पास 3।
इस तरह से हमने निर्देशांक निकाल लिए। अब निर्देशांक की सहायता से अब हम ग्राफ पर समीकरण की रेखाओं को ग्राफ पर दिखाएंगे। तो चलते हैं ग्राफ के ऊपर। ग्राफ पर हम देखते हैं इन समीकरण से बने हुए त्रिभुजाकार आकृति को छायांकित भी करेंगे फिर हम। तो सबसे पहले ग्राफ पे आ जाते हैं और ग्राफ पर हमने ये समीकरण लिख लिए। मैंने पहला समीकरण ये था, दूसरा समीकरण ये है और इनके हल जो है वो भी लिख लिए हैं। पहला हल है 0,1, मतलब पहले समीकरण का जो निर्देशांक एक है वो है 0,1। तो जीरो मतलब एक्स पर जीरो चलना है, तो चलना ही नहीं है। और ये जो होता है वो 0,0 होता है, तो जीरो कॉमा में मतलब जीरो। तो एक्स पर जीरो चलना है, बाई पर परंतु चलना है एक। तो इस तरह से ये जो बिंदु है इसका नाम है 0,1। और फिर इसके बाद हम चलेंगे 1,2, मतलब एक चलेंगे एक्स पर और बाई पर चलेंगे दो। तो इस तरह से जब मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा तो मेरे पास कहीं जाके यहाँ कहीं ये लाइन मिलेगी और इसका नाम है 1,2। तो इस तरह से ये दो पॉइंट जो मिल रहे हैं, दो अक्ष मिल रहे हैं, इनसे एक रेखा खींच देते हैं हम, जो कि इस समीकरण के लिए, पहले समीकरण के लिए ये रेखा है। तो इस समीकरण के लिए हम एक रेखा खींच देते हैं जो कि कुछ इस प्रकार होगी। और इसको जो है पीछे में बढ़ा देते हैं जिससे ये थोड़ी अच्छी लगने लगे। तो इसको हमने एक रेखा खींच दी। अब इस रेखा को खींचने के बाद अब हमारे दूसरे समीकरण के निर्देशांकों को भी दिखाएंगे हम, जो कुछ इस प्रकार है। पहला निर्देशांक है 0,6, एक्स पर जीरो और वाई पर 6। तो ये जो है, ये बिंदु जो है इसका नाम है 0,6। तो इस तरह से हमने 0,6 रख लिया। अब 2,3, तो दो दो है हमारे पास वाई का मान, एक्स का मान, और 3 है वाई का मान। जब मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा तो ये जो बिंदु मिलेगा वो कहीं मुझे यहाँ कहीं मिलेगा, इस वाली बिंदु पर। तो ये दोनों लाइन जब मैं मिलाऊंगा, ये मिला देते हैं। तो जब ये मिलाऊंगा इसका, इस वाले बिंदु का जो निर्देशांक है वो है हमारे पास 2,3, ये निर्देशांक है। अब इस दोनों निर्देशांक को जब हम मिलाएंगे तो एक रेखा मिलेगी हमको। उस रेखा को देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसका कलर चेंज करके रेखा ले लेते हैं। तो इस तरह से एक रेखा चली जाएगी, जो कि इसको मैं थोड़ा पीछे बढ़ा देता हूँ, इससे थोड़ा जी अच्छी लगे। अब इसको, अब इससे जो ये निर्देशांक हैं, इससे एक वो बना, मतलब एक त्रिभुज बन गया है। तो इस त्रिभुज को अगर हम देखें तो इस त्रिभुज को जो है, त्रिभुज को जो है वो त्रिभुज के जो अंदर मतलब जो एरिया जो इन निर्देशांक से बना है, एक तो ये यहाँ से लेके एक निर्देशांक यहाँ है, एक निर्देशांक इनका यहाँ है, एक यहाँ है। एक तरीके से ये त्रिभुज के निर्देशांक हो गए। और ये जो है जहां जहां टच कर रहे हैं पॉइंट, और ये जो त्रिभुजाकार एरिया है इसको छायांकित करना है। छायांकित का मतलब इसे रंगना है। तो ये इस तरह से मैंने इसे छायांकित कर दिया और इसी के साथ जो है हमारा ये प्रश्न हल हो जाता है। और इसमें लिखा भी कि एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने हुए त्रिभुज के निर्देशांक हमको लिखने हैं। तो निर्देशांक लिख देंगे हम, क्योंकि हमें जहां जहां ये त्रिभुज के पॉइंट कट कर रहे हैं वही इसके निर्देशांक हैं। तो यहाँ लिखेंगे, एक लाइन लिखेंगे हम यहाँ पर कि यहाँ लिखेंगे हम एक लाइन, एक्स अक्ष और एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज त्रिभुज के निर्देशांक निर्देशांक जो होंगे वो होंगे, इधर देखो एक्स पर हमें एक चलना पड़ रहा है -1, तो यहाँ लिखेंगे -1। और बाई पर कुछ नहीं चलना पड़ रहा है, तो बाई पर कुछ नहीं चलना पड़ रहा है, तो लिख देंगे जीरो। बाई पर कुछ नहीं चले हम तो जीरो। तो -1,0 हो जाएगा। फिर दूसरा निर्देशांक जो है वो हो जाएगा हमारे पास 2,3, जो कि ऊपर प्रश्न के द्वारा भी हमें दिख रहा है यहाँ पर, ये 2,3। और दूसरा हो जाएगा ये वाला, क्योंकि यहाँ कहीं 4 के पास, तो ये हो जाएगा 4,0, 4 के पास या 4 पर ही है, तो 4,0 हो जाएगा।
तो इस तरह से हमारे पास इस त्रिभुज के तीनों निर्देशांक निकल आते हैं। और इसी के साथ हमारा जो पहली एक्सरसाइज है 3.1 उसका 7वां क्वेश्चन फिनिश हो जाता है, और इसी के साथ ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाती है। अब हम एक्सरसाइज नंबर 3.2 अगली वीडियो में देखेंगे।